बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अब्दुल्ला है एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ हमारे मसाइल। आज हम जिस सोशल प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड अगर हम देखें तो वो सोशल प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है एंड इज़ कॉजिंग ग्रेट स्ट्रेस फॉर मैनी ऑफ आवर पेरेंट्स, एंड दैट इज़ डिलेइंग मैरिजेस। बिफोर प्रोसीडिंग हमें पता होना चाहिए कि मैरिज इट्सेल्फ क्या है। शादी एक किस्म का एग्रीमेंट है, इट्स अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑपोजिट सेक्स, जिसमें एग्री है कि आप लीगल तरीके से फैमिली को आगे प्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन लेके चलेंगे। इट्स मैरिज। अब हम आए अपनी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर कि व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स कि हमारा जो इतना खूबसूरत रिश्ता है शादी का, वो दिन ब दिन उसका जो रेशो है वो कम होता जा रहा है। देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम चंद अहम फैक्टर्स को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है जहेज़। हम कहते तो हैं कि जहेज़ एक लानत है और जहेज़ हम नहीं लेंगे और जहेज़ से बुरी चीज़ कोई है नहीं, लेकिन जब हमें हमारा मौका आता है तो हम एज एन इंडिविजुअल कोई कसर नहीं छोड़ते लड़की वालों को या लड़की वालों को का खून निचोड़ने में या लड़की वालों से जितना हो सके लेने में। वो बाप जो अपनी बेटी दे रहा है, सबसे करीबी चीज़, सबसे अजीज़ चीज़ आपको दे रहा है, उस शख्स को दे रहा है जो निकाह से पहले बिल्कुल स्ट्रेंजर है लड़की के लिए और उस पर भरोसा कर रहा है। उसके बावजूद अगर हम कहें थोड़ा सा उसको हम हार्श लेवल में आए तो बगैरती की अगर हाईएस्ट एग्जांपल है वो ये है कि आप अपनी इतनी आप लिस्ट बना के भेज दें कि हमें ये चीज़ें चाहिए हैं, अगर आप हमें ये चीज़ें देंगे तो शादी होगी, एंड इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स तो हम माजरत करते हैं, हम आपके यहाँ शादी नहीं कर सकते। जहेज़ एक बहुत ऐसी लानत है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ हमारी बहनें शादी नहीं कर पाती, शादी की एज पे पहुंच जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस सो कॉल्ड जहेज़ उनको उस शादी तक पहुंचने में बहुत मुश्किल देता है। वो बाप जो अपनी सारी सेविंग्स लगा देता है उसके बावजूद लड़के वाले राज़ी नहीं होते। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मेजॉरिटी ऑफ लड़कियों को शादी के बंधन में बनने से रोकती है। एक और वजह जिसकी वजह से शादी का रेशो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुआ है, दैट इज़ सेटिंग वेरी हाई स्टैंडर्ड्स व्हेन फाइंडिंग स्पाउस। बोथ मर्द औरत दोनों, मर्दों ने बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स रख लिए हैं और सेम इज़ द केस विद औरतों वुमेन। मर्द कहता है कि उसके सबसे पहली चीज़ जो हम कर देते हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसकी रंग के ऊपर, उसकी नस्ल के ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर, वो किस कास्ट से बिलोंग करती है, वो किस सोशल क्लास से बिलोंग करती है, वो हमारे ख़ानदान की नहीं है या वो हमारी बरादरी की नहीं है। सेम इज़ द केस विद मेन। लड़कों के साथ एसोसिएट कर दिया गया है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसके पास अपनी गाड़ी हो, उसके पास अपनी रहाइश हो, उसके पास अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड हो। ठीक है, एक्सेप्ट टू सम एक्सटेंट कि अच्छा उसका इतना होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स और अपनी जो आने वाली है उसके बेसिक खर्चे उठा सके, बट सेटिंग अप इतने हाई स्टैंडर्ड्स कि उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरियस चीज़ें हों, उसके बाद ही वुड बी एलिजिबल फॉर मैरिज, दैट इज़ रॉन्ग। अनदर फैक्टर जो पॉसिबल लीड करता है टूवर्ड्स डिलेइंग मैरिजेस इज़ कि आज हमारे माशरे में एक बहुत गंदा रुझान है कि हम को एजुकेशन को तो प्रमोट करते हैं, बट व्हेन को एजुकेशन सिस्टम में एक जो लड़का लड़की आप साथ पढ़ रहे हैं, इट इज़ नेचुरल कि आपको कोई पसंद आ जाए, एंड जब आप अपने घर वालों से उससे निकाह की ख्वाहिश का इजहार करें तो आपके घर वाले स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनके केस में सो हार्श हो जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें वहाँ पढ़ने भेजा था कि इश्क लड़ाने के लिए भेजा था, विच इज़ रॉन्ग। जब आपने उसको इसको मैं एक
आसान अल्फाज में कहूँ कि अगर आपने उसको समुंदर में फेंक दिया और आप एक्सपेक्ट करें कि वो गीला नहीं होगा, तो ये हंसने के मुतरादिफ है कि आप अपने आप को खुश फहमियों में डाल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। जब आपने उसको इस माहौल में डाल दिया है, तो अगर वो आपके इजहार कर रहा है फॉर लीगल वे, लीगल रास्ते की तरफ, और इसमें जो रिलीजन भी प्रमोट करता है कि उसको निकाह की तरफ, तो आप उसको एक्सेप्ट करें और आप उसको प्रमोट करें और आप उसको इनकरेज करें निकाह की तरफ। अच्छा जी, एक और वजह जो निकाह को या शादी को डिले कर रहा है, डैट इज़ सेकुलरलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं मज़हब से दूरी, एंड प्रमोशन ऑफ कोहैबिटेशन। अब क्या हुआ है, आज हम मज़हब से बहुत दूर चले गए। जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में हमने इसमें बात की थी, लोग सिर्फ वो एस्पेक्ट रिलीजन का फॉलो करना चाहते हैं जो उनको फेवर कर रहा होता है, एंड वो एस्पेक्ट जो उनके ईगो के अगेंस्ट जा रहा हो या उनकी विल के अगेंस्ट जा रहा हो, उसको एलिमिनेट कर देते हैं या उसको सबसाइड कर देते हैं फ्रॉम देयर लाइफ। आज क्या हो रहा है कि कोहैबिटेशन क्या है, जिसको हम अगर आसान लफ्ज़ में कहें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर जो है वो बहुत हाई पे चला गया है। एंड क्या लीड कर रहे हैं, एंड टू इंडिविजुअल्स आर हैविंग बेबीज़ विदाउट गेटिंग मैरिड। जब एक इंडिविजुअल को वो सारी इजी एक्सेस टू सेक्स मिल रहा है विदाउट मैरिज, तो वाई वुड ही इंडल्ज इन अ रिलेशनशिप एंड एन इमोशनल रिलेशनशिप? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इसमें आ जाएगी तो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। तो जब उसको इजी एक्सेस टू सेक्स मिल रहा है विदाउट गेटिंग मैरिड, तो वो क्यों जाएगा शादी की तरफ? ये तो कुछ बुनियादी फैक्टर्स हो गए जो कि हम टाइम की कमी की वजह से हमने सिर्फ इसको ऊपर से हमने तो इनको थोड़ा टच किया है। अब हम आए इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं कि जिसकी वजह से ये रेशो कम हो सकता है या इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फर्स्ट इज़ और कैन बी कि आप अर्ली मैरिजेस को प्रमोट करें। उसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की माँ बाप को आगे कहता है, इजहार करता है कि हमें निकाह करना है, तो आप उसको इनकरेज करें। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लड़का अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो माँ बाप उसको सपोर्ट करें जब तक वो फाइनेंशियली अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाता। लेकिन इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बैरियर ना बनाएं टूवर्ड्स निकाह। फॉर गर्ल्स, फॉर लड़कियों के लिए, लड़कों के इसमें और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जहेज़ की लानत को, जहेज़ के सिस्टम को डिस्करेज करें। जहेज़ एक लानत है, इसको ना लें। जितना हो सके इसको डिस्करेज करें। शादी के फंक्शंस को, शादी के रिचुअल्स को, सेरेमनीज़ को कम से कम करें। मेक निकाह ईजी। आज इसी चीज़ में लोग, दिखावे के चक्कर में लोग रह जाते हैं और फिर वो बोथ पार्टीज़ अफोर्ड ही नहीं कर पाती। उतने हाई आपने एक्सपेंसेस कर दिए शादी के कि जो एक इंडिविजुअल, जो आम आदमी है, जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो एक्सपेंसेस। टू कंक्लूड, जो हमारी आखिरी हम जिस बात पे कंक्लूड करेंगे वो है कि निकाह को आसान करें ताकि ज़िना मुश्किल तरीन होता जाए। बहुत शुक्रिया।